जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए लिए गए हैं। तो आपको इस क्लास में अपने तैयारी को यहाँ पर क्या करना है, तो जांचना है कि आपकी तैयारी जो है ना किस लेवल की हुई है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टेस्ट में अच्छी तरीके से जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़कर और टेस्ट देकर आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आप इस टेस्ट में फेल हुए हैं कि पास हुए हैं। अगर आप इस टेस्ट में पास है बाबू, तो समझ लीजिएगा कि हाँ, आपकी तैयारी जो है ना अच्छी लेवल की हो चुकी है। अगर आप इसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि फाइनल एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें तो आपका जो है ना फेल निश्चित है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से टेस्ट देकर अपनी तैयारी को क्या करना है, तो पता करना है कि हमारी तैयारी किस लेवल की हुआ है। तो अच्छी तरीके से आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको क्या करना है बाबू, इस क्लास को एक लाइक कर लेना है और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सकेगा। ठीक है, तो आप जरूर क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास अगर आपको अच्छा लगेगा टेस्ट देकर, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वह भी अपना टेस्ट देकर तैयारी को यहाँ पर क्या करेंगे, तो जांच लेंगे कि हाँ उनकी तैयारी किस लेवल का हुआ है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर पहले अपने लेवल की तैयारी को जांचिए किस प्रकार की हुआ है। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्न से आपको हम टेस्ट लिए हैं। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। इनका निधन की अगर बात किया जाए तो 20 जुलाई 1914 को हुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के हो जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी लगाइएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए हैं। बताइए, बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा जो है दिए हुए। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो यह दिए थे 1867 में बाबू, ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। ये तो सभी बाबू को पता होगा कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, मवाद या धुआं जो है भाप बनकर निकल जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर, कि हिंदी के एडिसन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर। 6 क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए जो कि आपके 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन से आप लोग का हम टेस्ट लिए हैं। अगर यहाँ पर पास है तो बाबू समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में कौन यहाँ पर नंबर काटेगा भाई। चलिए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का। ऑप्शन ये यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 7th नंबर। और 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा या इनमें से सभी। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो उसने कहा था भी है, सुख में जीवन भी है, बुद्धू का कांटा, ये सभी है। ऑप्शन यहाँ पर डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पर आता है 8 नंबर, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। बताइए, गुलेरी जी का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था, आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 9th नंबर, सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। बताइएगा, सूबेदारनी जो है यह किस कहानी की पत्रा है। आप लोग 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो सूबेदारनी हो जाएंगे उसने कहा था कि। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10th नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने प्यारे बाबू, कि लन्हा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। बताइएगा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या अमेरिका की तरफ से। बताइए आप सभी लोग। 10th नंबर क्वेश्चन का कि लन्हा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। ठीक है, चलिए तो 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा है बाबू, तो बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की तरफ से जो है लन्हा सिंह युद्ध कर रहे थे, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 11th नंबर, लन्हा सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के या जयपुर के। बताइए,
लन्हा सिंह के जो मामा जी थे वह कहाँ के रहने वाले थे? तो लन्हा सिंह के मामा जो है यह रहने वाले थे अमृतसर के। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जयप्रकाश नारायण जी या रामधारी सिंह दिनकर जी? बताइए शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन यहाँ पर सी है प्यारे बाबू, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग के सामने यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? बताइए। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार जो प्राप्त किए हैं आपको बता देना है। चलिए, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब प्यारे बाबू डी लगाइएगा, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने 40 नंबर, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? बताइए। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम आपसे पूछा गया है। त्रिशुदय प्रकाश का है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है जी। शिक्षा जय कृष्णमूर्ति जी का है, इनको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बताइएगा। चलिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 60 नंबर कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बताइए। सभी लोग बताइए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा, बुढ़ापा और बीमारी वाली उनकी स्थिति थी। ऑप्शन ये होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? बताइए। तो यह किसने कहा था आप लोग बताइएगा। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पे 80 नंबर, संपूर्ण क्रांति क्या है? बताइएगा। निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए हैं, और कहाँ पे? तो गांधी मैदान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू, ठीक है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? बताइए। अर्धनारीश्वर से, ओ सदानीरा से, जूठन से या रोज से होगा? चलिए बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बाबू अगर ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, अर्धनारीश्वर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी आपका यहाँ पे 20 नंबर, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी या रघु बिसहाय? तो 20 नंबर क्वेश्चन का अगर सही जवाब हो जाएगा तो क्या होगा? ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी रह चुके हैं। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप जो है ना वर्णित है? बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप जो है वर्णित है? 21 का आंसर बताइए। चलिए 21 का सही जवाब सी ना होगा, कल्पित हो जाएगा बाबू। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 22 नंबर, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताइए। 22 का आंसर आप लोग लगाइएगा, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनको दिया गया था प्यारे बाबू कौन सा पुरस्कार? तो पद्म भूषण। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 23 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बताइएगा। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के कौन से जिले में? बेगूसराय जिला में हुआ था। ऑप्शन बी होगा सही जवाब 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये क्लास। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है बाबू? 24 का आप सही जवाब क्या कीजिएगा? ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 25 नंबर, मालती के बच्चे का नाम क्या था? बताइए। तो मालती के बच्चे का नाम पूछा है तो टीटी लगाइएगा, ठीक है। अगर उनके पति का नाम पूछे तो क्या लगाइएगा? महेश्वर। अब पूछेगा कि मालती के पति महेश्वर है और वह क्या थे? तो डॉक्टर थे, ठीक है। इनको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न 26 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख? बताइए।
उसने कहा था रोज, तिरिच या गैरा। तो निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है जी? तो ग्रेगीन आपके आ जाएंगे तिरिच में, जो कि एक छिपकली है और बहुत ही खतरनाक है बाबू, ठीक है, लिजार्ड है। अगला प्रश्न है, अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1932 में? तो अज्ञा जी की पहली कहानी जो है यह प्रकाशित कब हुए थे? यह हुए थे प्यारे बाबू के 1924 में। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 28 नंबर कि मालती के पति का नाम क्या था, बताइए। तो हम क्या पढ़ाएं आपको? मालती के पति का नाम पूछे तो महेश्वर, अगर उनके पुत्र का नाम पूछे तो टीटी, और महेश्वर क्या था? डॉक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या पूछा? मालती के पति, तो महेश्वर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बाबू आता है आपके सामने यहाँ पे 29, और 29 में आपसे पूछा जाता है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिन्नानंद वत्स्यायन अज्ञा ने कौन सा नाटक को लिखे थे? चलिए 29 का आप आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। 29 का आप लोग का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, इंद्रसभा खेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, अज्ञा का जन्म कब हुआ था, बताइए। अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था जी? तो अज्ञा जी की जन्म की अगर बात किया जाए तो 7 मार्च 1911 को उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, बताइए। बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के या उत्तर प्रदेश के? तो भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो वह हो जाएंगे पंजाब के। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, बताइए। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पे 33, और 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बताइए। सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल खां को या अशफाक खां को? तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको यहाँ पर पत्र लिखे थे? यह लिखे थे सुखदेव को। ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो वह कहे हुए हैं देश के बदले दी गई फांसी को सुंदर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है ना शामिल हुए थे, बताइए। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? 20 वर्ष। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। 12 वर्ष की उम्र में जो है भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 36 नंबर कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या गद्दार पार्टी? तो यहाँ पे 36 का सही जवाब जो है आप लोग का डी हो जाएगा, गद्दार की पार्टी की ओर से जो है आकर्षित हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पे 37, प्रिंस क्रोपोटोकिन कौन था, बताइए। प्रिंस क्रोपोटोकिन कौन था? 37 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो प्रिंस क्रोपोटोकिन जो है अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 37 नंबर का, याद रखेगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न आता है कि आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे, बताइए। आपस में जो धागर लोग थे यह किस भाषा में बातचीत करते थे या उनको करना पसंद आता था बातचीत? तो ये हो जाएंगे प्यारे बाबू मिश्रित और भाषा में जो है ना वे बातचीत जो है ना किया करते थे। अगला प्रश्न है आप लोग का 39, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है, बताइए। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना निम्न में से कौन है? शिक्षा किसका है? शिक्षा जय कृष्णमूर्ति है। ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर जी का है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण है, बताइए। चंपारण में जो है ना बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होगा, आप लोग बताइएगा। चलिए, और चंपारण से कौन कौन बच्चा देख रहा है आप लोग जरूर जो है ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन बच्चा चंपारण जिले से। चलिए, तो चंपारण में बाढ़ के मुख्य का कारण होता है जंगलों का कटना। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, बताइए। मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के? तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा, बिहार राज्य के। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? निबंध, कहानी, संस्मरण या आलोचना होगा? तो बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? 42 का आंसर लगाइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा, निबंध। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर, वो मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन हैं? दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण जी, जगदीश चंद्र माथुर जी या ज्ञानेंद्र पति? तो ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार के नाम क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 43 का सही जवाब आप लोग को ऑप्शन सी करना है, जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या? बताइए। लेख, कहानी, एकांकिकी या निबंध? बताइए। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? 44 का सही जवाब सी कीजिएगा, एकांकिकी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 45, जानवर और जानवर किसकी रचना है? बताइएगा। जानवर और जानवर किसकी रचना है? उदय प्रकाश की, मोहन राकेश के, अज्ञय जी के या बालकृष्ण भट्ट के? तो जानवर और जानवर जो है प्यारे बाबू, ये हो जाएंगे किसकी रचना? ये हो जाते हैं आपके मोहन राकेश के। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 46 नंबर, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, मिठाई, चाय या खाना? प्यारे बाबू बताइएगा। मानक बिस्नी से दूध की जगह जो है क्या मांगता है? तो मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह जो है पानी मांगते थे। ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 47 नंबर, सिपाही की माँ किस एकांकिकी संग्रह से लिया गया है? बताइएगा। सिपाही की माँ किस एकांकिकी संग्रह से लिए गए हैं? यहाँ पे 47 का आंसर, 47 का सही जवाब डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकिकी से लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकिकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? बताइए। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष? तो सिपाही की माँ शीर्षक कहानी की जो मुन्नी है उनकी अवस्था 14 वर्ष हो गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 49 नंबर, मोहन राकेश के बचपन का नाम था? बताइए। यहाँ पे 49 का आंसर अगर आप लोग बताना चाहते तो जल्दी से बताइए। मोहन राकेश के बचपन जी का नाम, तो उनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। अगर ऑप्शन नहीं लगा है प्यारे बाबू तो बिल्कुल सही लगा है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो नामवर सिंह जी है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। तो फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में जो है हम लोग कुल 50 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये 50 क्वेश्चन आपके टेस्ट के क्वेश्चन थे जो कि आप लोग को टेस्ट देना था। और आप लोग बताइए कि 50 में आप लोग 45 भी प्रश्न अगर सही दे पाए हैं तो हम समझेंगे प्यारे बाबू कि आपकी तैयारी बेस्ट हुई है और आप जो है एग्जाम में अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। अगर आप 45 से भी कम अंक अगर लाए हैं इस क्लास में तो समझ लीजिएगा कि आपको मेहनत और करना है, नहीं तो अगर आप फेल भी हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप 45 प्लस ला दिए हैं तो प्यारे बाबू एकदम आप आंख मूंद कर तैयारी कर चुके हैं और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं तो आपका 45 प्लस आया होगा, और नहीं किए हैं तो कम आया होगा तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर देना है ताकि आपके दोस्त लोग भी अपनी तैयारी को क्या करेंगे तो जाँच लेंगे और अपनी तैयारी को पता कर लेंगे कि उनकी तैयारी किस लेवल की हुआ है। ठीक है, तो आपको शेयर जरूर करना है। चलिए, तो जाने से पहले आप लोग को अपना अपना एक लाइक जरूर करके ही जाना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी टेस्ट का क्लास हो या चाहे जो भी क्लास हो प्यारे बाबू, जो भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। ठीक है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप लाइक जरूर कर लीजिएगा क्लास को। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मिलकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।